नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में 7 मई को मौसम का मिजाज कैसा रहेगा इस नेशनल वेदर बुलेटिन में जानेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, इस समय बंगाल की खाड़ी काफ़ी सक्रिय हो रही है और न सिर्फ बंगाल की खाड़ी बल्कि अरबियन सी समय भी हो रहा है। मानसून आने वाला है, जल्दी मानसून दस्तक देगा। अरबियन सी बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर, उसके बाद केरल की बारी होगी और फिर देश को मानसून की बारिश सराबोर करेगी, ऐसा अनुमान है इस बार। फिलहाल अगर हम बात करें मौसमी सिस्टमों की, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन चुका है और अगले 24 से 48 घंटों में इसके पहले वेल मार्क लो, उसके बाद डिप्रेशन बनने की संभावना है। एक ट्रफ रेखा कोमोरिन रीजन से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों तक बनी है। थोड़े बहुत बादल वेस्टर्न एमपी और सेंट्रल एमपी से लेकर ईस्टर्न एमपी तक पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हलचल फिलहाल मौसम में आज इन मौसमी सिस्टमों के कारण नहीं है। उत्तर भारत में WD आगे मूव कर रहा है, लेकिन बादल अभी भी उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर बने हुए हैं और एक सर्कुलेशन सा नज़र आ रहा है। बेसिकली मैं कह सकता हूं कि विंड डिसकंटिन्यूटी थी जो धीरे धीरे सर्कुलेशन का रूप ले रही है और वो इस समय तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ये वाला जो पोर्शन है इस पर नज़र आ रही है। और इसके अलावा एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो क्लॉकवाइज यहाँ पर घूम रहा है अरबियन सी में। तो इन मौसमी सिस्टमों के बीच कितना बदलाव हो सकता है देश भर में मौसम में, आइए जानते हैं। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ गई है, इसके आधार पर अगर हम देश भर के मौसम की बात करें तो इस समय साउथ पेनिनसुलर रीजन पर एडजॉइनिंग ईस्टर्न कोस्ट पर हवाओं का जो थ्रो था बंगाल की खाड़ी की तरफ से, वो अब और अधिक बढ़ सकता है। अनुमान यह है कि जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स की तरफ और ये इंटेंसीफाई होता रहेगा ग्रेजुअली, तो लगातार हवाओं का जो थ्रो है वो इस तरह से बढ़ता जाएगा और गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, ओडिशा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है ये प्रभावित होगा सबसे पहले। उसके बाद अंदरूनी भागों की बारी आएगी। तो हम साउथ पेनिनसुलर रीजन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से हवाएं प्रभावी हो रही हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन में, उसके आधार पर यहाँ पर बारिश की संभावनाएं भी अधिक नजर आ रही है। पुदुचेरी और तमिलनाडु के इंटीरियर तथा कोस्टल पार्ट्स में अगले 24 घंटों के दौरान फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है। हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से आएंगी, मॉइस्चर लेकर आएंगी, नमी बढ़ेगी, टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, बहुत ना तो ऊपर रहेगा ना ही नीचे रहेगा, यानी नॉर्मल के आसपास टेम्परेचर यहां पर रहने की संभावना है। अगर हम बात केरल की करें तो लगातार केरल में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और ये बिल्कुल बिल्कुल मानसून जैसा मौसम यहां पर केरल में बना हुआ है। अगर केरल के लोगों से आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि केरल में भाई मानसून तो लगभग 2 महीने पहले ही आ चुका है। ऐसा है नहीं, लेकिन मानसून जैसी बारिश इस बार अनयूजुअल बारिश केरल में देखने को मिल रही है। साउथ इंटीरियर कर्नाटक का जो पोर्शन है, जिसमें बेंगलोर, हसन, मैसूरू और चिकमगलूर, चित्रदुर्गा आते हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। बेंगलोर में भी बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत लाइट संभावना है लाइट रेन की। मैसूर और हसन में अपेक्षाकृत ज़्यादा इंटेंसिटी रह सकती है। मैंगलोर में भी बारिश होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का ये जो पोर्शन है, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल कुछ पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ट्रफ जो बना हुआ है मध्य प्रदेश और कोमोरिन के बीच, उसके चलते यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा, थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। गोवा में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा उत्तरी तटीय इलाकों में भी मॉइस्चर पहुंचेगा, पूर्वी तटीय इलाकों में। इस वजह से उम्मीद कर सकते हैं कि 7 मई को यहाँ पर विशाखापत्तनम हो, नेल्लोर हो या फिर अनंतपुर हो, यानी इंटीरियर और कोस्टल जो पूरा रीजन है, इन भागों में कहीं पर भी प्री मॉनसून रेन्स, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग डस्टॉर्म की संभावना यहाँ पर बन सकती हैं। टेम्परेचर एबव नॉर्मल रहेगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा। हम खम्मम की बात करें, रामागुंडम या हैदराबाद की बात करें, सभी शहरों में यहाँ पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जो ट्रफ बना हुआ है सेंट्रल इंडिया से साउथ इंडिया को पार करते हुए कोमोरिन रीजन तक, अरबियन सी तक, वो ट्रफ यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर फेंक सकता है। सेंट्रल इंडिया की तरफ अगर देखें, ओडिशा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ गुजरात की स्थिति देखें तो सभी जगहों पर ड्राई वेदर है। और गुजरात में, महाराष्ट्र तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में, इन भागों में ऐसे हवाएं आएंगी इस तरह से। तो यहाँ पर कच्छ में और साथ ही साथ साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत तक सभी जगहों पर टेम्परेचर एवं नॉर्मल रहेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, दिन में बारिश की उम्मीदें बिल्कुल नहीं है। सौराष्ट्र में भी सोमनाथ, वेरावल, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, ओखा और जामनगर, सुरेंद्रनगर, सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम से लेकर भोपाल और आसपास के इलाकों तक भी ड्राई वेदर रहेगा। ग्वालियर संभाग में भी जहां पर आज बारिश हो रही है कुछ जगहों पर, यहां ड्राई वेदर रहेगा। इधर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, बारिश का आसार बिल्कुल नहीं है। थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं और धूल भरी आंधी चल सकती है, बस इससे ज़्यादा की प्री मानसून एक्टिविटी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यही कंडीशन छत्तीसगढ़ में रहेगी और ओडिशा में भी। लेकिन ओडिशा के कोस्टल पार्ट्स में जो एक्सपेक्टेशन है, जो
मॉडल का प्रोजेक्शन है कटक और पारादीप से लेकर दक्षिणी भागों तक, इन भागों में अपेक्षाकृत ज़्यादा वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा का पूरा हिस्सा यहाँ पर मेजरली ड्राई और हॉट रहेगा, लेकिन कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर मॉइस्चर थोड़ा पहुंच सकता है, जिसमें साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ कोंकण गोवा और मराठवाड़ा का रीजन शामिल रहेगा। बाकी जगहों पर संभावनाएं नहीं है। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल का जो गैंगेटिक बेल्ट है यानी प्लेन्स का रीजन है, इन भागों में कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी बारिश की, यानी तीव्र बारिश नहीं होगी, लेकिन मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से आ रहा है तो उम्मीद कर सकते हैं थोड़ी बहुत वर्षा की। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। इंटेंसिटी यहां पर लाइट टू मॉडरेट, हल्की से मध्यम रहने की संभावना है। और धीरे धीरे जैसे ही साइक्लोनिक स्टॉर्म जब आगे बढ़ेगा, भारत की तटों की तरफ लैंडफॉल करेगा, अगर क्लियर हो जाता है तो यहां पूर्वोत्तर राज्यों में जाहिर है इसका प्रभाव भी दिखेगा, थोड़ा सा और अधिक बारिश यहां पर हो सकती है आने वाले दिनों में। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भदोही और सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर से लेकर प्रयागराज और कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, कान और अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, बहराइच, इन सभी भागों के साथ झांसी और आगरा समेत मेरठ, बरेली, ये जो पूरा रीजन है इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। तराई वाले हिस्सों में यहाँ पर पूरब से लेकर पश्चिम तक हवाएं आर्द्र रहेंगी, जो नेपाल से सटा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर धूल भरी आंधी के साथ प्री मानसून वर्षा, लाइट रेन हो सकती है कहीं कहीं पर। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में शुष्क मौसम रहेगा सभी जगहों पर, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के तराई वाले क्षेत्रों, जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में बारिश जारी रहेगी। WD आगे निकल जाएगा, इसके बावजूद सुबह के समय बारिश यहाँ पर हो सकती है। और लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे बारिश की जो इंटेंसिटी है, बारिश का प्रभाव है, वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लद्दाख समेत जो आसपास के वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, इन भागों में फिलहाल हल्की वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। देश भर के मौसम में इस तरह से बदलाव हो सकते हैं अगले 24 घंटों में। आप बने रहिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे मौसम और मौसम से जुड़ी हर गतिविधियों के बारे में। धन्यवाद।